जब मुजान किबुत्सुजी ऑलमोस्ट मरने ही वाला था तब वो याद करता है कि कैसे जीवन भर मौत उसका पीछा करती रही है। मुजान हमें बताता है कि जब वो पैदा नहीं हुआ था यानी कि अपनी माँ के पेट में ही वो 3 से 4 बार मर चुका था। मतलब उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मारा जा चुका है। पैदा होने के बाद जब उसे मरा हुआ घोषित कर दिया और बस उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे तभी मुजान रोना शुरू कर देता है और वो बताता है कि वो शुरू से ही बहुत ज्यादा जिद्दी था। मुजान हमें बताता है कि जिस चीज का उसने अपने जीवन भर इंतजार किया अब वो फाइनली हो चुकी है, यानी कि उसके ब्लड ने फाइनली सनलाइट को कॉन्कर कर लिया है, मतलब नेजुको की बॉडी के अंदर। इसलिए मुजान कहता है कि फाइनली वो मोमेंट आ गया था, लेकिन मैं सिर्फ अपनी एक बॉडी से अपने सपने को पूरा नहीं कर सकता। फिर मुजान को याद आती है कगाया की कही हुई बात कि जब कगाया ने कहा था कि जो भी चीज पैदा हुई है उसका मरना तय है, और मुजान बताता है कि उसे एक भी इंसान याद नहीं जिसे उसने मारा था, लेकिन भले ही वो इंसान मारे गए थे लेकिन उनकी फीलिंग्स जिंदा थी और वो सारी फीलिंग्स मिलकर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस बदले की आग ने मुजान तक को मार दिया। फिर हम देखते हैं कि मुजान की आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि सनराइज हो चुका था और मुजान ऑलमोस्ट मरने वाला था। हालांकि मुजान कहता है कि भले ही मैं मारा जाऊं लेकिन मेरी फीलिंग्स भी अमर है, और वो अपना हाथ बढ़ाता है तांजीरो की तरफ जो कि उसकी बॉडी के अंदर ही था। मुजान अपनी पूरी विल पावर और अपना सारा ब्लड तांजीरो की बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और मुजान मन में ही सोचता है कि अगर ये लड़का मेरे ब्लड को झेल पाया तो ये लड़का कामाडो तांजीरो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर बन जाएगा। और यही